आता है कि एक दिन की बात है, भगवान नारायण गए। भगवान नारायण आराम से बैठे हुए थे, इतने में ब्रह्मा जी आए। और जब ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी को क्रोध आया। ब्रह्मा जी ने बिना समझे क्रोध, ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा नारायण उठो, तुम्हारे पिता आए हैं। तो नारायण भगवान भी बड़े रसीले हैं। नारायण भगवान बोले कि आओ बेटा चरण छुओ हमारी। ब्रह्मा जी और दोनों की लड़ाई हो गई, क्रोध में भरे हुए हैं। क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध हमें नहीं करना चाहिए। क्रोध का पूरा खानदान है, परिवार पूरा क्रोध का पूरा परिवार है। क्रोध का बड़ा भाई का नाम है भय। क्रोध के बड़े भाई का नाम क्या है? भय, जिससे वो डरता है, बड़ा भाई। पिताजी का नाम क्या है? पिताजी, उसका पूरा हमें क्रोध कैसे, देखो ब्रह्मा जी ने क्रोध किया था तो ब्रह्मा जी को भी भगवान ने श्राप दिया था। ब्रह्मा जी ने क्रोध किया है, हमें क्रोध नहीं करना। क्रोध करे तो एक बड़ा सरल उपाय बताते हैं कि क्रोध आए ना, कभी भी राधे राधे या फिर शंकर भगवान का नाम ले लेना प्रारंभ कर देना चाहिए। अब देखो क्रोध आए और यदि हम भगवान का उसमें नाम सुन कर रहे, धीरे धीरे वो क्रोध भी कम हो जाता है। यदि हम लोग कहते हैं ना मुहूर्त निकालना बहुत अच्छा होता है, तो हम कहते हैं कि क्रोध आए ना तो पंडित जी के पास जाना, पंडित जी मुहूर्त निकाल के दो, क्रोध कब करना है, दुश्मनी लेने कब जाना है। पंडित जी निकालेंगे कि अगले दिन 2:40 पे तुम्हारा मुहूर्त है, इस समय तुमको दुश्मन के पास जाना है क्रोध करने के लिए, तब तक क्रोध शांत हो जाएगा। आप मुहूर्त इतना निकालते हो कि हर समय समय मुहूर्त होना चाहिए, ये करना मुहूर्त, वो करना मुहूर्त, तो जाओ क्रोध आए, किसी से दुश्मन के पास किसी पे क्रोध करने, किसी को मारने के लिए जाना है तो मुहूर्त निकालने जाओ, मुहूर्त निकालने जाइए। तो ब्रह्मा जी क्रोध आया, भगवान नारायण दोनों एक दूसरे पर लड़ पड़े, बड़े बड़े अस्त्रों के साथ एक दूसरे पर प्रहार चालू हो गया। धरती डोलने लगी, सारे देवता डोलने लगे। इतने में भगवान नारायण ने विष्णु अस्त्र निकाल लिया, प्रहार करना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र निकाला और अस्त्र के साथ प्रहार किया। और जब अस्त्र के साथ प्रहार किया, एक बीच में गड्ढा था, उसमें एक शिवलिंग प्रकट हो गया, एक शिवलिंग, और इतना बड़ा शिवलिंग कि दिख ही नहीं रहा कितना ऊपर है, बहुत बड़ा शिवलिंग। दोनों के अस्त्र उसके अंदर समा गए। सभी के पास कवच है, एक कवच है। देवताओं से भगवान नारायण ने कहा कि सुनो सूर्य, सुनो भास्कर, तुम्हारे पास एक कवच है और जिसको कोई भी हरा सकता है, कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन पृथ्वी के मानवों के पास, हमारी मैयाओं के पास, आपके पास एक कवच है, शिव महापुराण का कवच। कितना भी बड़ा दुख का बाण क्यों न आ जाए, इस शिव महापुराण के कवच को नहीं तोड़ सकता है। शिव महापुराण का कवच आपके पास है। तो कवच, दोनों अस्त्र उसके अंदर समा गए। जब दोनों अस्त्र उसके अंदर समाए, ब्रह्मा जी कहते हैं एक काम करते, और छोर पता करते हैं। ब्रह्मा जी हंस का रूप बना के ऊपर गए। ग्राम यहाँ पे भगवान, हमारे नारायण भगवान शूकर का रूप बना के नीचे गए, और भगवान नारायण को वो छोड़ नहीं मिला, नीचे कुछ मिला नहीं, बहुत उनको दिखा नहीं, तो वापस आ गए कि नहीं दिखा। लेकिन ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मैं चले जाऊंगा तो फिर पूजा तो किसकी नहीं होएगी, उनको पूजा करानी थी। उन्होंने झूठ बोलने की प्लानिंग करी, और जब झूठ बोलने की प्लानिंग करी तो केतकी का पुष्प आया, केतकी का पुष्प, और केतकी के पुष्प में से कहा कि तुम झूठ बोलना कि मैंने छोड़ पता कर दिया, मैंने और छोड़ सब पता कर ली है। तो केतकी आया, केतकी ने कहा कि मेरा फायदा क्या होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तेरा फायदा तो सभी देवताओं पे चढ़ा जाएगा। केतकी को बड़ी लालच हुई, केतकी ने झूठ बोल दिया कि ब्रह्मा जी ने और छोर पता कर दिया है। इतने में शंकर भगवान प्रकट हुए और शंकर भगवान ने केतकी को श्राप दिया, केतकी आज तक तूने झूठ बोलना है, तू मुझ पे नहीं चढ़ाई जाएगी।
तो मुझ पे केतकी का पुष्प भगवान पे नहीं चढ़ता, केतकी का पुष्प भगवान पे नहीं चढ़ाना चाहिए। तो केतकी के पुष्प को श्राप दिया, तुम नहीं चढ़ोगी। और यहाँ पर ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी बहुत पूजा कराने का शौक है तुमको। भैरव प्रकट हुए खड़ग के साथ, भैरव ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया और ब्रह्मा जी को श्राप देकर कहा कि तुम्हारा मंदिर कहीं पर नहीं होगा। ब्रह्मा जी का मंदिर एक जगह पे है, पुष्कर में, एक ही पुष्कर में मंदिर है ब्रह्मा जी का, और बाद में भगवान का मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर कहीं पर भी नहीं है। श्राप दिया था ब्रह्मा जी को कि तुम्हारा मंदिर कहीं पर नहीं होगा। और भगवान नारायण को कहा कि तुम मेरे समान पूजनीय होंगे, मेरे समान तुम भगवान की, मेरे समान तुम पूजा किया करोगे। ऐसी सुंदर वहां पे जो बड़ा शिवलिंग प्रकट हुआ था, उसका पहला एक टुकड़ा पृथ्वी पे गिरा तो वो अरुणाचल महादेव के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कौन सा? अरुणाचल महादेव, जो ब्रह्मा और नारायण भगवान की लड़ाई से टूटकर एक बार एक टुकड़ा गिरा था, जो अरुणाचल महादेव के रूप में प्रकट हुआ है। यदि लड़ाइयाँ बहुत होती है, झगड़े बहुत होते हैं, घर में लड़ाइयाँ बहुत होती है, तो अरुणाचल महादेव है तो सागर में विराजमान है, इधर नहीं है, यहाँ पर नहीं, सागर में विराजमान, लेकिन अरुणाचल महादेव यहाँ पर उसी कथा और उसी विदेश्वर खंड में लिखा है कि कोई भी शिवलिंग ये नहीं कि शिवलिंग ये है तो वो शिवलिंग वो है। शिवलिंग तो एक ही है, आकार तो सबका एक ही है, नाम सबके अलग अलग है। यदि हमारे आसपास में जो शिवालय है, हमारे आसपास में जो मंदिर है, यदि उस मंदिर में जाके अरुणाचल महादेव पर, अरुणाचल महादेव जो शिवलिंग है उनको अरुणाचल महादेव समझ लेना चाहिए कि अभी अरुणाचल महादेव, क्योंकि भाव है, शिवा पुराण के विदेश्वर खंड में लिखा हुआ है कि समझ लो कि सामने अरुणाचल महादेव विराजमान है। और यदि लड़ाइयाँ बहुत होती है तो एक लोटा जल समर्पित करना, रोज प्रारंभ करना, अरुणाचल महादेव को दंडवत करके, उनका चरण, उनके नमन करके, फिर वहां से यदि हम घर की ओर निकलते हैं, जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर के बाद हमें किसी के पास जाना नहीं चाहिए, स्वयं घर में आना चाहिए, क्योंकि हमने जो लोटा जल चढ़ाया है वो हमारे घर में लगना चाहिए। तो ये अरुणाचल महादेव की पूजा करके उन्हीं मंदिर के से जाकर हम अपने घर में जाना है, और उसी घर में जाके यदि हम कुछ क्षण अरुणाचल महादेव मंदिर में, अपने घर के मंदिर में बैठ के एक बार स्मरण करना प्रारंभ कर देते हैं, अरुणाचल महादेव को पुकारना प्रारंभ कर देते हैं, जैसे ब्रह्मा और नारायण की लड़ाइयाँ भगवान ने रुकाई थी, वैसे अरुणाचल महादेव जिस समय से आज ही आपने चालू करा तो धीरे धीरे आपको आज ही असर पता चल जाएगा, अपने आप लड़ाइयाँ बंद हो जाएगी, अपने आप लड़ाइयाँ उसी दिन से काम करना प्रारंभ करता है अरुणाचल महादेव की पूजा।